सुधा काफी सुलझी हुई महिला थी। परिवार में सास ससुर, पति और 2 बच्चे थे। सुधा ने अपनी पूरी जिंदगी में सास ससुर को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। हमेशा जो वो कहते सुधा वही करती थी। सुधा की सास स्वभाव से काफी डोमिनेटिंग थी और पति भी कभी साथ देने वाले तो थे नहीं, इसलिए सुधा जैसे भी हालत होते उन्हीं में खुश रहती। सुधा समझ चुकी थी कि ये बातों का सुनना सुनाना चलता ही रहेगा। उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ लगा लिया। वो बेटे रोहन और बेटी अंजलि का बहुत ध्यान रखती, उन्हें समय से खिलाती पिलाती। बच्चे भी माँ के प्रयासों से बहुत संस्कारी बने। सुधा का पति भी सुधा और बच्चों से बहुत प्यार करता था, बस वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं कह पाता था और सुधा भी उससे कभी किसी चीज के लिए नाराजगी नहीं जताती थी। समय के साथ रोहन और अंजलि भी विवाह के योग्य हो गए। सुधा ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। सुधा पर अब जिम्मेदारी थी, जैसे उसने खुद ने रिश्ते निभाए थे, बच्चे भी उसी तरह उम्र भर रिश्तों को सुंदर बनाए रखें। सुधा की बहू बनकर राधिका उसके घर में आई थी। सुधा शुरू से ही हर काम में राधिका की हेल्प करती थी। राधिका को साफ सफाई, खाना बनाना, हर काम बड़े ही प्यार से सिखाती। राधिका शुरू में काम करने में आनाकानी करती थी, पर धीरे धीरे राधिका सुधा के प्यार से बदल चुकी थी। जब भी बेटे और बहू की लड़ाई होती, सुधा बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाती। सुधा कहती, बेटा वो तेरी पत्नी है, तू हर फैसले में उसकी राय ले, उसका सम्मान कर, वो भी तेरा सम्मान करेगी। शादी के कुछ समय बाद अंजलि अपने मायके में रहने के लिए आई। अंजलि ने शुरू दिन से ही देखा कि माँ हर काम में उसकी भाभी की हेल्प कर रही थी। अंजलि ने रात को कहा, माँ आपने सारी उम्र काम अकेले किया है, दादी ने कभी कोई हेल्प नहीं की, आप क्यों बहू के साथ पूरा दिन जुटी रहती हैं? सुधा बोली, बेटा जो तेरी दादी ने मेरे साथ किया है, मैं वही अपनी बहू के साथ क्यों करूंगी? मैं तेरी दादी की हुई सिर्फ अच्छी चीजें ही अपनी बहू के साथ करूंगी। बेटा अगर मैं बहू के साथ कुछ गलत करूंगी तो हो सकता है वो रोहन के साथ अलग रहने लगे, अपना अलग घर बना ले। बेटा वो तो अभी बच्ची है, पर मैं तो समझदार हूँ। मेरी तो इच्छा है जिन हाथों से मैंने अपने बच्चों को पाला है, उन्हीं हाथों से अपने पोते पोतियों को भी लालन पालन करूं। माँ कमाल है, आप कितने अच्छे तरीके से सोचती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगले दिन माँ ने अंजलि को भी अपने साथ उठाया। उठते ही पूरे घर की साफ सफाई शुरू कर दी। अंजलि का मन तो नहीं था काम करने का, पर माँ को मना भी नहीं कर सकती थी। अंजलि रात को बोली, माँ आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, आप अपनी बेटी से बहू से भी ज्यादा काम करवाती हैं। माँ बोली, बेटा तुम दोनों ननद भाभी जितना समय साथ में बिताओगी, तुम दोनों का रिश्ता उतना ही खूबसूरत बनेगा। अंजलि और राधिका का रिश्ता बहुत ही हंसी मजाक का प्यारा और खूबसूरत बन गया था। अंजलि को अगले दिन ससुराल जाना था। रात को राधिका उसके पास बैठी, बोली, दीदी कल आप चली जाएंगी, मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी माँ की वजह से उसका और उसकी भाभी का रिश्ता इतना मजबूत बन गया है। माँ रिश्तों की कितनी समझ रखती है। अंजलि बोली, माँ एक बात बताऊं? माँ बोली, हाँ बेटा बताओ। मेरे ससुराल में कोई भी मेरी काम में हेल्प नहीं करता, इसलिए मैं अपनी सास और ननद से बात नहीं करती। माँ बोली, बेटा क्या मैंने तुझे ये सब सिखाया है? अगर मैंने ये सब किया होता तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आज तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी भाभी, तुम दोनों भाई बहन सब बहुत खुश हैं। बेटा थोड़ा बहुत सहन करने में, झुकने में कभी कोई बुराई नहीं होती। बेटा जब बात हमारे आत्मसम्मान पर आए, हमारे साथ मारपीट हो, हमें कभी सहन नहीं करना चाहिए। पर बेटा छोटी छोटी बातों के लिए बोलना छोड़ देना ये कभी सही नहीं है। अंजलि ने माँ की बताई हुई बातों को फॉलो किया। थोड़े ही समय में उसके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे बन गए थे। अगली बार अंजलि ससुराल से लौटी तो वहाँ के लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। आज सुधा बहुत खुश थी। उसके रिश्तों की माला आज पूरी हो चुकी थी, जिसमें उसने बहुत मेहनत करके एक एक मन का डाला था।